बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, दिस इज मी आसिफ ओमान, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है दैट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंड एज यू नो कि जब स्पर्म और एग फर्टिलाइज करेंगे सो दी zygote will travel down from the fallopian tube into the uterus. Nowadays students, जब जो zygote है वो travel करता है कहाँ पे? In the fallopian tube. So what it does कि उसमें cleavage होती है, division of cells होती है, जिसके नतीजे में हमारे पास ब्लास्टोमर्स बनते हैं, मोरूला बनता है। Then we get what? Then we get a blastocyst. Now जैसे ही जो blastocyst है वो पहुंचता है in the uterus, so when it gets in contact with the endometrium layer of the uterus, the blastocyst implants in the uterine wall. So जो यूटेरस है वहां पे जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांटेशन आपको बखूबी पता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होगा कि जो एम्ब्रियो है इट विल अंडरगो सम चेंजेस, कुछ माइग्रेशन ऑफ सेल्स होंगी, और उसके नतीजे में व्हाट विल हैपन, हमारे पास जो एम्ब्रियो है उसमें 3 जर्मिनल लेयर्स बनेगी। और जब एम्ब्रियो में 3 जर्मिनल लेयर्स लाइक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती है, देन एट दिस स्टेज द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज गैस्ट्रूला, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। Now students, what happens after the gastrulation? जैसे ही gastrulation complete होगी, then there will be what? There will be a neurulation process. And what is neurulation? न्यूरुलेशन आज हमारे टॉपिक का क्या है? फोकस है। और इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब गैस्ट्रूला जो है उसमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म बन जाती हैं, सो वो कैसे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करती हैं। सो जब भी आपके पास जर्मिनल लेयर्स ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करेंगी लाइक हार्ट, किडनी, लंग्स एटसेट्रा, सो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं। और ऑर्गेनोजेनेसिस में आज जो टॉपिक है दैट इज व्हाट? दैट इज न्यूरुलेशन। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट हैपेंस कि फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनल लेयर्स लाइक न्यूरुलेशन कैन बिगिन, कि जब जर्मिनल लेयर्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसका मतलब कि अब एम्ब्रियो गैस्ट्रूला स्टेज में है, and what will happen? Neurulation will begin. And what is neurulation? Neurulation is the process by which the nervous system is formed from the ectoderm. Now students, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे आपके पास जो जर्मिनल लेयर्स हैं वो किन किन ऑर्गन्स में डेवलप होते हैं। सो न्यूरुलेशन जो है इसमें एक्चुअली फॉर्मेशन होगी नर्वस सिस्टम की। एंड एज यू नो कि जो नर्वस सिस्टम है इट इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज कॉल्ड एज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। Nowadays students, in a developing embryo these nervous system will be developed by what? By the germinal layer which is called as the ectoderm. और dear students, जो ectoderm है बार बार मैं कह रहा हूं कि गैस्ट्रूलर स्टेज है। Now students, जो ectoderm है वो डेवलप होगी किस चीज में? इनटू द नर्वस सिस्टम। सो हम कह सकते हैं कि जो न्यूरुलेशन है ये एक बहुत मेजर इवेंट है इन व्हाट? इन ऑर्गेनोजेनेसिस। एंड एज यू कैन सी कि ऑर्गेनोजेनेसिस के 2 पार्ट्स हैं, वन इज ऑर्गेनो एंड द सेकंड वन इज द जेनेसिस। ऑर्गेनो मींस ऑर्गन एंड जेनेसिस मींस फॉर्मेशन। सो what is organogenesis? Organogenesis is the process by which the germinal layers develop into different organs like central nervous system, peripheral nervous system, heart, kidney, excretory system, cardiovascular system. So इस processes को हम क्या बोलते हैं? Organogenesis बोलते हैं। Now students, जहन में ये क्वेश्चन आता है कि जो एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है उनको ऐसे कौन से सिग्नल्स मिलते हैं या किस प्रोसेस के जरिए वो ऑर्गन्स में खुद को डेवलप करते हैं। सो एक्चुअली जो आपके पास एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म है उनमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगी, और वो पॉजिटिव चेंजेस किसकी वजह से आएंगी कि हमारे पास कुछ केमिकल सिग्नल्स जो हैं वो एक्चुअली डेवलप होंगे कहां से? फ्रॉम द एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और उसके नतीजे में व्हाट वुड हैपन कि ये जो केमिकल सिग्नल्स हैं दे विल अंडरगो and they will start new processes in the cells of ecto, meso and endoderm. Nowadays students, ये जो न्यूरुलेशन का प्रोसेस है इसको केमिकली इंड्यूस या इसको स्टार्ट करने के लिए कौन है? एक्चुअली केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं कहां से? फ्रॉम द नोटोकॉर्ड। और डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि जो नोटोकॉर्ड है वो एक्चुअली डेवलप होता है कहां से? फ्रॉम द मेसोडर्म। सो डियर स्टूडेंट्स, अब ये तमाम प्रोसेस न्यूरुलेशन का कैसे होगा
कैसे जो है ये केमिकल सिग्नल सेल को इस काबिल बनाएंगे कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना सके। सो इसी प्रोसेस को डायग्रामेटिकली हम देखते हैं इन द सेकंड पार्ट ऑफ द बोर्ड। Now students, as you know कि जो गैस्ट्रूला है, गैस्ट्रूला की जो आउटर मोस्ट लेयर है that is actually called as the ट्रोफोब्लास्ट, और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये आगे जाके डेवलप होगी, इसमें पॉजिटिव चेंजेस आएंगे एंड इट विल डेवलप इनटू व्हाट प्लेसेंटा, और जो प्लेसेंटा है वो एज अ ब्रिज काम करती है बिटवीन द बॉडी ऑफ मदर एंड बिटवीन द एम्ब्रियो, ताकि एम्ब्रियो को प्रॉपर अमाउंट्स में जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है वो हो सके। उसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, इनसाइड द ट्रोफोब्लास्ट वी हैव अ लेयर ऑफ सेल जो कि आपको ब्लैक कलर में शो हो रहे हैं, दैट इज एक्चुअली द एक्टोडर्म, एंड दिस एक्टोडर्म एक्चुअली लीड्स इनटू द डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें हमारे पास क्या होता है, वी हैव द ब्रेन एंड वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। लाइकवाइज जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें आपके पास होती है सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व। नाउ डियर स्टूडेंट्स, जो आपको ये रेड लेयर ऑफ सेल्स नजर आ रहे हैं, दे आर एक्चुअली व्हाट, दे आर द एंडोडर्मल लेयर, एंड दिस एंडोडर्म लेयर एक्चुअली डेवलप्स इनटू व्हाट, इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। Now students, between these two layers, between the black layer which is the ectoderm and the red layer which is the endoderm, we have what, we have a layer of cell which is shown in the blue lines, and this layer of cell is actually what, it is working as a mesoderm, and this mesoderm will develop into cardiovascular system, skeletal system and excretory system. Now dear students, जो न्यू रिलेशन प्रोसेस है इसमें एक्चुअली होगा ये कि जो मेसोडर्मल सेल्स हैं they will produce what, they will produce a notochord. So students, अगर हम इस एरिया को जूम इन करके देखते हैं, ये जो एरिया आपके पास लिमिटेड एरिया नजर आ रहा है, इसको अगर हम जूम इन करके देखेंगे, सो वी विल हैव दिस स्ट्रक्चर जिसमें ये ब्लैक लाइंस एक्चुअली शो कर रही हैं एक्टोडर्म को, रेड लाइन शो कर रही हैं एंडोडर्म को, और जो ये ब्लू वाला एरिया है दैट इज व्हाट, दैट इज द मेसोडर्म। एज यू कैन सी कि जो मेसोडर्म है उसने एक्चुअली डेवलप की है एक ट्यूब को जो कि सर्कल से शो हो रही है, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज द नोटोकॉर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, जो ये नोटोकॉर्ड है इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज अ ट्यूब जो कि बॉडी के फुल थ्रू आउट द लेंथ में गई होती है। तो इसका मतलब कि ये जो एरिया है ये एक्चुअली एम्ब्रियो का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो ये इस ट्यूब को आप कंसिडर करें कि ये बोर्ड के अंदर भी जा रही है और बोर्ड से बाहर भी आ रही है। सो थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द एम्ब्रियो वी हैव अ ट्यूब व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, नोटोकॉर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वुड हैपन कि जो यहां पे एक्टोडर्म मौजूद है, इसके जो ये सेंट्रल सेल्स हैं, एक्टोडर्म के जो ये सेंट्रल सेल्स हैं, ये एक्चुअली क्या करेंगे, दे विल मूव आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, इस तरीके से इनकी मूवमेंट होगी। सो ये जो मूवमेंट है दीज आर एक्चुअली बिकॉज ऑफ व्हाट, ऑफ द केमिकल सिग्नल्स जो कि आते कहां से हैं, फ्रॉम द नोटोकॉर्ड। सो स्टूडेंट्स, जो नोटोकॉर्ड है वो कुछ ऐसे केमिकल सिग्नल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाएगा जिसकी वजह से जो ये एक्टोडर्म लेयर है ये आउटवर्ड मूव करेगी, मतलब अंदर की तरफ जाके ऐसे और फिर बाहर की तरफ ये जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जो यहाँ पे ये जो सेल्स आ जाते हैं ये एक्चुअली थिकन होते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, डिवीजन ज्यादा है, और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये आउटवर्ड निकलते हैं। सो एक्चुअली इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, न्यूरल प्लेट। तो इसका मतलब कि जो एक्टोडर्म है नाउ इट इज वर्किंग एज व्हाट, एज द न्यूरल प्लेट। सो स्टूडेंट्स, again the mesodermal cells will produce a notochord, and this notochord is actually a cylinder. This is a what, a cylinder that runs along the entire length of developing embryo. जो embryo develop हो रहा है उसकी full throughout the body में ये जो rod है ये मौजूद होगा, and the central cells of the neural plate, जो neural plate है उसके जो central cells हैं, they will move what, they will move outward. They will move what, outward. जब ये बाहर की तरफ मूव करेंगे, माइग्रेशन ऑफ सेल्स होगी, तो इसके नतीजे में what would happen, we will get a neural groove and we will get neural folds. Now students, न्यूरल ग्रूव और न्यूरल फोल्ड्स क्या है, डायग्रामेटिकली इसको हम थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एज ए एमसीक्यू याद ये रखना है कि जो नोटोकॉर्ड है जो कि बना है फ्रॉम द मेसोडर्मल सेल्स, ये एक्चुअली एक्टिवेट करेगा किस चीज को, थिकनिंग ऑफ द एक्टोडर्म,
एक्टोडर्म की लेयर्स को थिकन करेगा, उसको मोटा करेगा। सो इसके नतीजे में क्या बनेगी, वी विल गेट दिस न्यूरल प्लेट, और इस न्यूरल प्लेट के जो सेंट्रल सेल्स हैं वो एक्चुअली आउटवर्ड मूव करेंगे एंड दे विल मेक अ न्यूरल ग्रूव एंड न्यूरल फोल्ड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ये न्यूरल ग्रूव और न्यूरल फोल्ड्स एक्चुअली बनते कैसे हैं? सो इसके लिए हम जाते हैं टू द थर्ड पार्ट ऑफ द बोर्ड। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो कि जो न्यूरल प्लेट के जो सेंट्रल सेल्स हैं वो एक्चुअली आउटवर्ड मूव करेंगे, इनवर्ड मूव करेंगे, जिसकी वजह से न्यूरल ग्रूव बनेगा। सो न्यूरल ग्रूव कैसे बनेगा? ये जो ब्लैक लाइन है दैट इज एक्चुअली शोइंग यू व्हाट, दैट इज एक्चुअली शोइंग द एक्टोडर्म। नाउ ये जो एक्टोडर्म है ये आउटवर्ड मूव करेगी, सो यहाँ पे एक डोवा सा बनेगा, पश्तो में हम बोलते हैं ये कंदशान बजुड़ेगी। सो ये जो एरिया है दैट इज व्हाट, दैट इज द न्यूरल ग्रूव। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो आपके पास लेयर आ जाती हैं इनको हम यहाँ पे, क्योंकि ये वो पॉइंट से यहाँ से जो सेल्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में न्यूरल ग्रूव बन रही है। सो ये जो लेयर है नाउ इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, न्यूरल फोल्ड। जो ब्लू लाइंस हैं एज यू ऑलरेडी नो, दिस इज द मेसोडर्म, दिस इज द एंडोडर्म, और ये सेंट्रल जो ट्यूब है दैट इज व्हाट, नोटोकॉर्ड। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो ग्रूव है ये इनवर्ड मूव करती जाएगी और आउटवर्ड मूव करेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा कि ये एक्चुअली जो लेयर बनेगी ये आपके पास गोल फॉर्म में होगी, और ये जो दोनों लेयर्स हैं न्यूरल फोल्ड्स जो हैं दे विल मीट विद ईच अदर। ये प्रोसेस कैसे होगा इसको हम समझाते हैं सिंपल पेज से। एज यू कैन सी कि ये जो पेज है इसको आप कंसिडर करें कि ये लेयर ऑफ सेल्स हैं, और ये लेयर ऑफ सेल्स क्या हो रहे हैं, ये एक्चुअली ग्रूव बना रहे हैं। सो विल ऑल्सो नाउ मेक अ ग्रूव। सो व्हाट हैपेंस कि नाउ यू कैन सी कि ये जो एरिया है यहाँ पे नीचे से जो पेज है वो नीचे की तरफ चला गया, सो दैट इज द ग्रूव। और ये जो मेरे हाथ में ये जो एरिया है दैट इज द न्यूरल फोल्ड्स। सो दोनों न्यूरल फोल्ड्स आपस में इकट्ठे होंगे, जिसकी वजह से एक ट्यूब बनेगी, एंड दैट ट्यूब इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज द न्यूरल ट्यूब, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही जो एंडोडर्म या जो न्यूरल प्लेट है वो आपस में दोबारा फ्यूज हो गई है, और बीच में आपके पास जो ये सेल्स बच गए हैं दे विल मेक व्हाट, अ ट्यूब, एंड दिस ट्यूब इज एक्चुअली कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज द न्यूरल ट्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, उसके साथ साथ ये जो रीजन है जिसमें मेसोडर्म की माइग्रेशन भी हुई है दैट एक्चुअली मेक्स न्यूरल क्रेस्ट, और ये जो न्यूरल ट्यूब है ये एक्चुअली फुल बॉडी के बीच में जाएगी inside the embryo, and what would happen that this neural tube and this neural crest will actually end up inside the body। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि जो एम्ब्रियो है उसकी एक लेंथ है, उसमें आपके पास नोटोकॉर्ड यहाँ पे मौजूद है, लेकिन जो एक्टोडर्म के सेल्स थे उन्होंने ग्रूव बनाई, ग्रूव बनाने के बाद वो आपस में मिलकर डिटैच हो गए। सो बीच में आपके पास ये होल एरिया रह जाता है, ये सुराख रह जाता है जो कि फुल एम्ब्रियो में होगा, एंड दैट इज व्हाट, न्यूरल ट्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, ये न्यूरल ट्यूब जो है इसकी जो एंटीरियर पार्ट है और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो डेवलप होंगे किस चीज में, इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि जो ये न्यूरल ट्यूब है इसका जो एंटीरियर ऊपर वाला हिस्सा है वो डेवलप होगा इनटू व्हाट, इनटू द ब्रेन। सो इन तमाम बातों को हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि एक्टोडर्म एक्चुअली बना रहा है स्किन को, साथ में बना रहा है न्यूरल क्रेस्ट को, जो ये न्यूरल क्रेस्ट है ये डेवलप होगा इनटू पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और उसके साथ साथ जो न्यूरल ट्यूब है इट विल डेवलप इनटू व्हाट, इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, इस तमाम लेक्चर को हम समराइज कुछ इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास व्हाट हैपेंस, जो गैस्ट्रूला है उसके अंदर मेसोडर्म मौजूद है, एंडोडर्म और एक्टोडर्म मौजूद है। जो एक्टोडर्म है वो एक्चुअली नोटोकॉर्ड की वजह से थिक होगी, तब हम इसको न्यूरल प्लेट बोलेंगे। जो न्यूरल प्लेट के जो सेंट्रल सेल्स हैं वो इनसाइड द मेसोडर्म मूव करेंगे एंड दे विल मेक अ न्यूरल ग्रूव एंड न्यूरल फोल्ड्स। जैसे ही ग्रूव कंप्लीट होगा न्यूरल फोल्ड्स आपस में दोबारा मीट करेंगे और इसकी वजह से ये ट्यूब बनेगी, दैट इज एक्चुअली व्हाट, दैट इज द न्यूरल ट्यूब। और ये न्यूरल ट्यूब आगे जाके डेवलप होगा इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो न्यूरल क्रेस्ट है ये डेवलप होगा इनटू द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो न्यू रिलेशन का टॉपिक है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। इसकी समराइज में जो पॉइंट्स बताएं ये एमसीक्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।